पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन एक जामे दिफाई मुआहदा तय पाया गया है, जिसके मुताबिक वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर सऊदीया पर हमला होता है तो इसे पाकिस्तान की सालमियत पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो इसे सऊदी खुदमुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना और खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों को यकीनी बनाना है। इस मुआहदे पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी फ़िज़ाइया ने फाइटर जेट F-15 के ज़रिए उनके जहाज़ को एस्कॉर्ट किया, जो कि एक तारीख़ी लम्हा था, और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने इसका अरबी और उर्दू में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात की तारीख़ बहुत पुरानी है। 1973 में अरब इसराइल जंग में पाकिस्तानी फाइटर पायलट ने तारीख़ रकम की। उसने इसराइली जहाज़ को मार गिराया और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में किस तरह मुस्लिम दुनिया के साथ शाना बशाना खड़ा है। 50 साल के बाद तारीख़ अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया, अरब दुनिया दबाव में है, और सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। 17 सितंबर 2025 का सूरज पाकिस्तान और सऊदी अवाम के लिए एक नई उम्मीद और उमंग के साथ उभरा था। इसी दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसी दिन रियाद की तमाम सड़कों को पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडों से रंग दिया गया था। हर तरफ खुशी और उम्मीद की बहार थी। यह मुआहदा कागज़ पर मौजूद एक तहरीर से ज़्यादा एक पैगाम है इंडिया और इसराइल के लिए। अगर एक पर हमला होता है तो गोया दोनों पर हमला तस्वुर होगा। इसराइल ने कतर में हमला करके पूरी अरब रियासतों में एक भूचाल मचा दिया है। गोया कि कतर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके ज़रिए इसराइल ने यह पैगाम दिया है वो चाहे तो किसी भी अरब रियासत को निशाना बना सकता है। हालांकि कतर के अंदर रीजन की अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है और अमेरिका ही कतर की सिक्योरिटी की ज़मानत भी लेता है। यही वो लम्हा था जो सऊदी अरब के लिए एक अलार्म था। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ अमेरिका पर इंतज़ार करना इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के आगे बिल्कुल बेबस है। अमेरिका की वादा खिलाफी की तारीख इंतहाई पुरानी है। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने इत्तेहादी छोड़े, शाम से अचानक निकल गया और कतर पर इसराइल के हमले पर सिर्फ मुज़म्मती बयान दिया। हालांकि ट्रंप इंतज़ामिया ने झूठ बोला कि उन्हें हमले का इंतहाई देर से पता चला। हालांकि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप को हमले से 1.5 घंटे पहले इल्म था कतर पर हमला होने वाला है। अमेरिका से बंजर होने के बाद सऊदीया ने इस्लामाबाद का इंतखाब किया, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इतनी ताकत भी है और मुस्लिम दुनिया से दिल की वाबस्तगी भी रखता है। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि तमाम आलम इस्लाम को यकजान होकर इसराइल का मुकाबला करना होगा, वरना इसराइल एक एक करके सब पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की ताकत 3 सतहों पर खड़ी है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत है। दूसरी, पेशवाराना फ़ौज, दहशतगर्दी, बॉर्डर वॉर्स और खित्ते में जंगों में आजमूदा है। जैसा कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने किस तरह राफेल पर राफेल गिरा दिए, जिस पर आज भी दुनिया हैरत में मुब्तला है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन है। एशिया, चीन, खलीज और एशिया का गेटवे, जहाँ से हर जगह का एक्सेस इंतहाई आसानी से मुमकिन है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक ये दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि तारीख़ी दिफाई शराकतदारी और मुश्तरका मुतफ़ादात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने हर तरफ भूचाल मचा दिया है। वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सऊदीया भी पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ सकता है। ये वही चीज़ है पाकिस्तान को बाकी तमाम इस्लामी ममालिक से मुमताज़ बनाती है। सऊदी अरब के पास तेल है, ज़खायर है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास एक मजबूत फ़ौज और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। अब ज़रा हमारे हमसायों का हाल सुन लें। दिल्ली हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हमेशा गहरे रहें। यहाँ तक कि भारत का तिजारती हुजम 42 अरब डॉलर तक है और तकरीबन 3 मिलियन भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत की गल्फ़ और खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि भारत का तिजारती हुजम सऊदी अरब के साथ 42 अरब डॉलर है। लेकिन दिफाई मुआहदों, सरमायाकारी और तमाम चीज़ों के बावजूद वो कभी भी पाकिस्तान को सऊदी अरब से अलग न कर सका। लेकिन 17 सितंबर को एक दस्तखत ने सारा खेल बदल के रख दिया है। भारतीय मीडिया पर हर तरफ वावेला है। इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इधर सऊदी पाकिस्तान में नेटो जैसी डील हुई और हड़कंप भारत में मच गया। भारत में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को लेकर अब भारत आगे क्या करेगा। सऊदी अरब जो कल तक भारत के साथ अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करने में लगा था, उसने रातों रात ये समझौता करके भारत को चौंका दिया। पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में नई चर्चा। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम
बम किराए पर दिए। सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र देगा। सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिली। आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाहता क्या है, पैसों की उसे जरूरत है। इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इजराइल और भारत के लिए ये अहम खबर, क्योंकि ये दो देश नेटो जैसा करार इनके बीच हुआ है। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, और सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। इस करार का सबसे बड़ा असर जो है भारत और इजराइल पर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में नेटो जैसा करार, एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। भारत को सबसे बड़ा एतराज नेटो का आर्टिकल 35 वाली शिप, यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर भारत जारहत करेगा तो उसे जारहत सऊदीया पर जारहत तस्वुर की जाएगी, जिससे उसका 42 अरब डॉलर का तजारती हुजम और 3 मिलियन जो भारतीय सऊदीया में काम कर रहे हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। भारत में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कश्मीर की पॉलिसी भी मजीद दबाव में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का असर रसूख मुस्लिम दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह और रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इस मुआहदे में मजीद ममालिक के जुड़ने के भी इम्कानात हैं। कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक कतर और UAE भी इस एस्पेक्ट को जल्द अपना लेंगे। मगरबी मीडिया भी इस दिफाई मुआहदे को इंतहाई बारीकबीनी से देख रहा है। मगरबी तमाम न्यूज़पेपर्स ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान ज्वाइंट हैंड्स विद सऊदी अरेबिया, यानी न्यूक्लियर पावर हर टैग के साथ इस्तेमाल किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि मुआहदा दोहा में इस्राएली हमले के बाद सामने आया है। सूरह अपने दिफाई इत्तेहाद को मजीद मजबूत बना रहा है। कुछ तजनिगारों का यह कहना है कि दिफाई मुआहदा कतर पर होने वाले इस्राएली हमले का फौरी रद्द अमल है, लेकिन बहुत से तजनिगार ये भी मानते हैं कि यह दहाइयों पर मबनी पाक सऊदीया शराकतदारी की रस्मी शक्ल है। पाकिस्तानी फौज कई दिहाइयों से सऊदीया में तैनात है। सऊदी अफसरान की तरबियत पाकिस्तान में होती है। दोनों ममालिक की मुश्तरका मशक़ें पहले से ही जारी है, यानी यह मुआहदा अचानक नहीं हुआ, यह माजी के तजुर्बात का नतीजा है और ये कतर पर इसराइल के हमले ने इसे हतमी शक्ल दी है। अब आते हैं इसके असली मरकज़ पर। पाकिस्तान के एटमी हथियार, यही वो अंसर है जो सब कुछ जोड़ता है। अगर पाकिस्तान के पास एटम बम न होता तो शायद सऊदी अरब इतना बड़ा कदम कभी भी ना उठाता। इस एटम बम की बुनियाद 1972 में तब पड़ी जब पाकिस्तान ने लाहौर में OIC की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। भुट्टो साहब ने देखा कि अगर पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की क़यादत करनी है तो हमें एटम बम बनाना पड़ेगा। ये वही ख्वाब था जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने देखा था, और उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और उसका समर आज पूरी कौम खा रही है। उस वक्त वो बातें ज़िद और पागलपन लगती थी, लेकिन आज वही एटम बम पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में एक गैर मामूली हैसियत देती है। यही वजह है कि सऊदी अरब आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है सिर्फ पाकिस्तान ही वही मुल्क है जो उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है और उन्हें न्यूक्लियर शील्ड फराहम कर सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस मुआहदे को इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया है। जेरूसलम पोस्ट ने तबसरा किया है कि मुआहदा भारत और इसराइल के लिए स्ट्रेटजिक खतरा है, क्योंकि सऊदी अरब के पास अब मुतबादिल दिफाई ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने एक साल में ऐसा रंग बदला कि आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। दुनिया में हर रियासत पहले एक मजबूत मईशत बनाती है, फिर एक मजबूत फ़ौज खड़ी करती है, लेकिन हमारी फ़ौज तो मजबूत है लेकिन हमारी मईशत का कोई हाल नहीं है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इस डिप्लोमेटिक कामयाबी को हम मुआशी कामयाबी में कन्वर्ट करें। अमेरिका, सऊदीया, जिससे भी हमने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, उन्हें सरमायाकारी की दावत दें, मुल्क का सिस्टम बेहतर करें, ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हों और हम बजाय इसके कि किसी की सिक्योरिटी गारंटी देने पर फ़ख्र महसूस करें, हम एक वाकई फलाही रियासत में तब्दील हों। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।